हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इसमें देखेंगे क्लास 12th की मैथ के टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट करता है। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020, 21, 22, 23 और 24 और 25 में लगातार पूछा गया है। तो इसकी 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन पक्का 2026 में पूछने वाला है। ऐसे मेरे पास 5 टॉप क्वेश्चन है जिन्हें आज हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं निखिलम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। चलिए अपने इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, चला tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान होगा। देखिए इस सवाल का जवाब देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि tan में रूट 3 का मान क्या होता है। देखिए उस मान को हम किसमें लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, क्योंकि हमारे सारे आंसर जो है वो रेडियन में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हल करना है इसका। देखिए यह है हमारा क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स -2। देखिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना होगा साथियों कि रूट 3 जो है वो tan में कितने का मान होता है। तो रूट 3 जो होता है वो tan में होता है हमारा 60 का मान। तो 60 को जब हम रेडियन में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं π/3। ये हमारा 60 लिख चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो माइनस है ना, इस माइनस को जब हटाते हैं, सेक होता है जो हमारा कास होता है और काट होता है। जब इसके अंदर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इस माइनस को हमें सबसे पहले यहाँ से हटाना होता है। हटाने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए ये वाला माइनस यहाँ लगा देते हैं। हटाने के लिए हम क्या काम करते हैं, हटाने के लिए इसको पाई यूज करते हैं। पाई में से इसको घटा देते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये माइनस यहाँ से हटेगा तो ये पाई आ जाएगा और पाई में से ये घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए tan इनवर्स है, अंदर tan है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, π/3 मिल जाएगा। माइनस आगे देखिए ये आ जाएगा माइनस सेक इनवर्स है, यहाँ पे सेक में ही कितने का मान है ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए सेक में जो ये वैल्यू है, सेक में भी 60 का जो मान होता है, सेक 60 अंश का जो मान होता है वो 2 होता है, यानी इसे भी लिख देंगे π/3। तो ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया π/3 उसी तरह रहेगा और देखिए ये माइनस यही रहेगा, ये पाई, ये सेक इनवर्स बाहर है और सेक अंदर है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ से π/3 हमें मिल जाएगा। चलिए अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए π/3 ऐसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 3 यहाँ पे अगर इसको सॉल्व कर ले हम तो हमें मिलेगा 3π माइनस का π/3। इसके बाद ऐसे देखें आगे नेक्स्ट, तो π/3 ये वाला आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 2π/3। अब देखिए ये पाई है, माइनस का 2π है, माइनस का 2π में से एक पाई घट जाएगा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस का π/3। यही हमारा क्या है साथियों, यही हमारा सही आंसर है। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो क्या कह रहा है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यहाँ पे है काट इनवर्स -1/3, यानी रूट ऑफ देने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जब हमारा कास सेक और कॉट ये इसके अंदर माइनस आ जाता है तो इसको हम पाई में से घटा लेते हैं। इसको जब यहाँ से माइनस हटाते हैं तो पाई में से घटा कर लिख देते हैं। इसे देखिए इसको जब हम लिखेंगे, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, काट इनवर्स 1/√3, ये है माइनस में, इस केस में साथियों ये है माइनस में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस काट इनवर्स 1/√3, माइनस वहां से जैसे हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें ये देखना है ये जो है काट में कितने अंश का मान होता है, 1/√3। तो ये जो काट में 1/√3 होता है, ये हमारा जो होता है वो काट 60 अंश का मान होता है। कितना होता है, काट 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो इसे हम लिख देंगे π/3, क्योंकि 60 अंश को हम क्या लिखते हैं, π/6। सेम केस पीछे वाली तरह, ये बाहर काट इनवर्स है और अंदर कॉट है, तो हम इन दोनों को करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा माइनस, ये आ जाएगा। सिंपल इसमें क्या होगा, ये काट इनवर्स और काट दोनों कैंसिल करके π/3 हमें मिल जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हम इसको इधर बड़ा करा देंगे तो 3π और ये वाला माइनस का पाई और फिर पूरे का बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से 3π में से पाई कट जाएगा तो हमें मिलेगा 2π/3। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यही करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे हमारा अगला सवाल। देखिए ये भी 2024 में पूछा गया है। सवाल है tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स -√3 का मान होगा। तो चलिए फिर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेम चीज है जैसे पीछे कर रहे थे, वैसे ऐसे होगा। सवाल हमारा एक बार नोट करते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस का √3। देखिए कितना होता है, tan में अभी जस्ट कई बार आ चुका है, ये हमने इसको भी सॉल्व किया, जस्ट इसका हो जाएगा वैल्यू
tan में हम इसे लिखेंगे tan पाई बाई 3, ये किसकी वैल्यू है, tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस को हटाने के लिए मैं जस्ट बताया था क्या यूज करेंगे हम लोग, पाई में से इसको घटा देते हैं, पाई माइनस काट इनवर्स, ये आ जाएगा √3 प्लस में। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ से हमें पाई बाई 3 मिल जाएगा। और अगर आगे बढ़े तो यहाँ से देखिए ये वाला पाई, अब हमें क्या करना है आगे स्टेप, हम ये देखना है ये √3 जो है वो काट में कितने की वैल्यू होती है। तो √3 जो होती है काट, ये होती है हमारी 30 अंश का मान। किसका मान होता है, ये होता है हमारे 30 अंश का मान। 30 अंश को लिखते हैं पाई बाई 6, क्या लिखते हैं, पाई बाई 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाई बाई 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ से मिलेगा पाई बाई 6। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ से पाई बाई 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 पाई माइनस का पाई बटा में 6। आगे चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से बराबर पाई बाई 3 और माइनस इसमें से 6 पाई में से 1 पाई चला जाएगा तो हमें मिलेगा 5 पाई बटा में 6। 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा वही 6 और 3 से डिवाइड करें 6 में तो 2 टाइम्स आएगा, तो 2 को पाई में गुणा करेंगे तो 2 पाई माइनस का 5 पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 पाई में से 2 पाई चला जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस का 3 पाई बटा में 6। काटेंगे 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी हमें जो मिलने वाला है सही आंसर वो है माइनस पाई बाई 2। हमें क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 2। तो आंसर हमारा कौन सा सही है, तो हमारा आंसर सही है वो आंसर नंबर बी है। तो बी वाला करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे हमारा अगला सवाल। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कास इनवर्स कास 7 पाई बाई 6 का मुख्य मान बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए ये है हमारा कास इनवर्स कास 7 पाई बाई में 6 के। इस सवाल का जवाब देने के लिए ये अभी डायरेक्टली नहीं कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि इसको अगर आप देखें ध्यान से तो 7 पाई की जगह हम लिख देंगे 180 डिग्री बटा में 6 करें, 6 कम 6 6 का 18, 7 लिख देंगे 210 आएगा, ये 210 आ रहा है। जबकि हमारे कास इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो वेरी करता है 0 से लेकर पाई तक, जबकि ये वैल्यू पाई से काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसे 0 से पाई के बीच में लाएंगे, उसके बाद फिर हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम ला सकते हैं। चलिए सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसको लाने का एक तरीका है कि आप इसको उस फॉर्म में लिखिए। क्या करेंगे, उस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। जब तक उस फॉर्म में लिख नहीं जाएगा तब तक आंसर निकालना मुश्किल है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कास इनवर्स, हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए कास, यदि हम इसे लिखना चाहते हैं तो हम इसे लिखेंगे, देखिए इसमें कोष्टक लगा देंगे, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख देंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ही आ जाएगा 6 + 1 7 पाई बाई 6 जैसे आ जाएगा। और ये पाई पे कास चेंज नहीं होता है, कास कास ही रहता है, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कास इनवर्स यहाँ से जो हमें मिलेगा ये चेंज नहीं होगा, कास ही रहेगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, पाई में अगर कोई चीज जोड़ी जाती है, कुछ थीटा जुटा, तो किस चतुर्थांश में चला जाता है, वो हमारा चला जाता है तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में जो कास हमारा होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। और मैंने बताया था जस्ट अभी, ये कास इनवर्स अगर इसके अंदर माइनस है तो इस माइनस को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसे पाई में से घटाना पड़ेगा। तो पाई कास इनवर्स कोष्टक के अंदर यूज करेंगे कास पाई बाई 6, कास पाई बाई 6। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ से पाई माइनस पाई बाई 6 आएगा। और इसे आगे सॉल्व करें हम तो यहाँ से 6 पाई माइनस का पाई बाई में 6 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 5 पाई बाई 6, यहाँ से क्या निकल के आएगा 5 पाई बाई 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों इसमें कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पे हमारा अगला सवाल। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखिए इसमें कह रहा है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 हो तो x का मान क्या है। इसके दो तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए पहला तरीका ये है कि आप इन बाई ऑप्शन चले जाइए। क्या करिए, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन का मतलब ये होता है इसमें से ऑप्शन को पुट करते हैं, अगर ऑप्शन पुट करें, अगर ये आंसर सही आ जाए तो ये सही है। देखो सबसे पहले इस लेफ्ट हैंड को ले लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड LHS को ले लीजिए और सिंपली इसे प्रूव करिए। देखिए यहाँ पे है साइन इनवर्स 1 - x और -2 साइन इनवर्स x। चलिए प्रूव करके पुट करके देखेंगे, देखते हैं अगर पुट करने के बाद जो ऑप्शन को पुट करने के बाद रखने के बाद ये पाई बाई 2 आ जाता है तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले 0 को पुट कर लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स 1 - यहाँ पे x की जगह रख देंगे 0 -2
साइन इनवर्स 0। देखिए यहाँ से आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 2 साइन इनवर्स 0। देखिए अब हमें ये देखना होगा ये साइन में ही 1 कितने की वैल्यू होती है, तो साइन 90 अंश का जो मान होता है हमारा वो क्या होता है 1 होता है। जैसे लेंगे साइन पाई/2, क्योंकि 90 को जो आप रेडियन में लिखेंगे तो पाई/2 आएगा, माइनस 2 साइन 0 अंश का मान ही 0 होता है, जिसको लिख सकते हो साइन 0 डिग्री। देखिए ये दोनों कैंसिल करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगा पाई/2 और माइनस 0 अंश इसका होता है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 0 0, यानी हमें यहाँ कुल मिला के मिलेगा पाई माइनस 0, जो कि आंसर में हमारा पाई/2 ही आएगा। तो बाई ऑप्शन हमारा इस हिसाब से आंसर क्या हो गया पाई/2। इसका मतलब x बराबर 0 रखने पर ये सही है। इसके बाद एक ऑप्शन और है 1/2 अगर रख दे इसमें, तो पेज ले लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या करते हैं, अब हम रखेंगे x की जगह पे क्या रखने वाले हैं 1/2। तो हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस का 2 साइन इनवर्स x, ये था। तो चलिए रख देते हैं इस पर, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स, तो इससे सॉल्व कर 2 1 कम 2, 2 में से एक जाएगा लेकिन 1/2 आएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स। देखिए साइन में ही 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में ही 1/2 जो होती है वो 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को रेडियन में लिखे तो पाई/6 लग जाता है। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे वही चीज आ जाएगा, साइन में कितने का मान है वही है पाई/6 का मान, ये हो गया। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ से मिलेगा 2 पाई/6, से हम यहाँ एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमें मिलेगा पाई/6 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई/6, पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस पाई/6, जो कि ये राइट हैंड साइड नहीं है, नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड। चलिए अगर हम देखिए पीछे उस पे, इसे आना चाहिए था कितना पाई/2, जबकि ये आया क्या है ये पाई/6। इसका मतलब x बराबर 1/2 इसमें सही नहीं है। हमारा ऑप्शन जो पहला आया था x बराबर 0 रखने पर वही हमारा करेक्ट है। तो हमारा इस हिसाब से इसमें का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 0 होगा। कौन सा होगा 0 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो सही है। ये एक तरीका हो गया, ये बाई ऑप्शन था। आपके एग्जाम में अगर आता है तो बिल्कुल आप इसको इसी तरीके से बाई ऑप्शन सॉल्व करिएगा, बाई ऑप्शन आसान होता है। वाह, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। साथियों अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट या फायदा हो रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दें, ताकि जब भी मैं अपना अगला वीडियो डालूं तो आप उसका बेनिफिट उठा सकें।